उस वीडियो में 12 नंबर क्वेश्चन बता चुके हैं। अब इस वीडियो में आपको 13 नंबर क्वेश्चन बताना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य। बहुत लॉजिकल सवाल है बाबू, ठीक है। इसको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि बोल रहा है कि 3 अंकों वाले, बताइए 3 अंकों वाला संख्या जो है कहां से स्टार्ट होता है? 100 से स्टार्ट होता है? नहीं, तो बताइए 100 से स्टार्ट होगा और कह रहा है कि 100 से स्टार्ट होगा तो 7 से विभाजन होना चाहिए। तो 100 के बाद जो भी संख्या होगा वो क्या से विभाजन होना चाहिए? 7 से विभाजन होना चाहिए। नहीं तो बताइए बाबू हम क्या क्या लिख सकते हैं, बताइए 7 से 101, 100, 101 भी नहीं होगा, 102 भी नहीं होगा, 103 भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसे संख्या रखना है कि वो 7 से विभाजन। 104 भी नहीं होगा, 105 हो जाएगा। नहीं देखियो, तो जब 105 आ गया तो 7 से बढ़ा दीजिए तो 112 आ गया, फिर 119 आ गया। ये जो है ये आपका क्या है? 7 से क्या है? विभाजन। मतलब कि 3 अंकों जो संख्या होती है वो 100 से स्टार्ट होती है। तो 100 के बाद ऐसे संख्या रखना है यहाँ पर कि जो संख्या 7 से क्या हो जाए? विभाज्य होना चाहिए। नहीं तो 7 से 105 होगा, 112 होगा, 119 होगा, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। क्या होगा फिर देखिए लास्ट अंतिम तब क्या होता है? 999 तक लास्ट रहता है। फिर 999 के बाद क्या होता है? 4 अंक के स्टार्ट हो जाता है। नहीं 4 अंक स्टार्ट होता है। तो इसलिए बोल रहे हैं तो यहाँ पर क्या रखेंगे? तो आपको यहाँ पर रखेंगे ऐसे संख्या रखना है कि जो यहाँ पर 7 से क्या हो जाना चाहिए? विभाजन। देखिए 999 का 7 से विभाजन नहीं होगा क्योंकि सबसे लास्ट जो है 999। नहीं तो 999 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। ये 994 कटेगा ना, 998 कटेगा, 997 कटेगा ना, 996 कटेगा, 997 नहीं। तो चलिए अब देखिए बाबू, अब एक के मान मालूम चला गया कि एक के मान 5 105 हो गया। डी के मान दूसरा पद में से पहला पद 112 में से 105 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 7 बचेगा। मतलब अब डी के मान क्या आ गया? 7 आ गया। 112 में से 105 को घटाएंगे तो 7 बच गया 12, मतलब डी के मान 7 आ गया। और देखिए और सबसे लास्ट पद जिसको हम लोग क्या अंतिम पद कहते हैं, और अंतिम पद का क्या दिया है? 996 दे दिया। तो जब ये देखिए बाबू, जब क्वेश्चन में इतना चीज लिखा रहता है, जब इतना चीज दिया रहता है ठीक है, तो क्या निकालेंगे? an का फॉर्मूला लगाएंगे। तो an बराबर a प्लस नंबर माइनस 1 गुना d, ठीक है। और an के मान क्या है? 994, a के मान 105 प्लस नंबर 1 निकालना है और d के मान 7। मतलब इतना समझ में आ गया। अब देखिए 994 ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 105, ये गुना में है, इधर आएगा तो भागा में नंबर -1। इतना बात समझ में आ गया होगा क्योंकि हम 5 पॉइंट देखे से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन कर रहे हैं। नहीं और यही फार्मूला अभी तक यूज किए हैं। नहीं इसके बाद अभी कोई फार्मूला यूज नहीं। अब ये 5 पॉइंट जब 3 पढ़ाएंगे तो उसमें फार्मूला है, ठीक है, एगो फार्मूला एक्स्ट्रा है, ठीक है। बाकी इस टॉपिक में आपको 5.1 पढ़ा रहे हैं, 5.2 पढ़ा रहे हैं, बाकी अभी तक आपको फार्मूला यही फार्मूला बताए हैं जिसको n बराबर होता है a प्लस नंबर माइनस d होता है। नहीं अब बताइए बाबू, अब इसको घटाएंगे। नहीं तो 14 में से 5 घटा क्या बचेगा? 9 बचेगा, ठीक है। ये बच गया 8 में से 0 घटा 8 बचेगा, 9 में 889 बटा 7 बराबर क्या? नंबर माइनस। अब चलिए बाबू इसको घटाएंगे। चलिए 7 के पहला में कितना में होगा? 7 का ही 7 है, 7 दूनी 14 और 7 49, मतलब सही में घट गया। तो इसलिए लिख देंगे कि नंबर बराबर हो जाएगा 127, ये माइनस में है, इधर आएगा तो क्या में? प्लस में, ठीक है। तो 127 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 128। मतलब बाबू n के मान क्या आ गया? 128 आ गया। नहीं n के मान क्या आ गया? 128। नहीं तो देखिए तो कोई पूछेगा कि ऐसा जब क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक है, तो आप इस तरह से बनाइएगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, ठीक है।